तो आ गया है वो घड़ी जहाँ पर हम सॉल्व करने आए हैं एनसीईआरटी के एक्सरसाइजेस। तो एक्सरसाइज 1.1 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्टिंग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला गया है देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला है, पूछा गया है कि एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। तो कुछ क्वेश्चंस गिवन है, कुछ नंबर्स गिवन है, उनको हमें इस नंबर को हमें प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट में एक्सप्रेस करना है। मतलब क्या लिखना है, मतलब सिंपल भाषा में बोलूँ तो प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। ठीक है भाई, प्राइम फैक्टराइज करो और आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, जब भी आपको दिखे कि प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स, मतलब क्या कि प्राइम फैक्टराइज करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर वन का अच्छा मैं रोमन 1 करता हूँ। 140 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो। 140 2 से डिवाइड करूँगा 70, 2 से डिवाइड करूँगा 35, 5 से डिवाइड करूँगा 7 और 7 से डिवाइड करूँगा तो रहेगा 1। सो देयर फॉर 140 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। ठीक है भाई, तो यही है हमारा आंसर। ठीक है, समझ में आ गया क्या करना पड़ेगा, प्राइम फैक्टराइज करना पड़ेगा बस। और प्राइम फैक्टराइज आपको आता है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, फिर बाकी का मैं देखता हूँ कौन सा वाला करूँ मैं। अच्छा, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। और एक बात, 2 स्क्वायर भी लिख सकते हो इसको। 2 इंटू 2 मतलब 2 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7, ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, ऐसे ही लिखना चाहिए आपको। ठीक है, पावर में आपको दिखाना है। अच्छा, फिर रोमन 3। अच्छा, रोमन 3 करता हूँ। रोमन 2 आप करो, क्योंकि अगर मैं सारे के सारे कर दूंगा तो हम टाइम में कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना, 25 है लास्ट में, 5 है तो 5 से डिवाइड जाएगा ही। तो 7 दूंगा तो 35, तो 32, 32 से 6 दूंगा तो 25, तो 7 65। 5 से दूंगा डिवाइड, फिर से 1 दूंगा तो 7 माइनस 5 2, 26 मतलब 5, फिर 15 मतलब 3। फिर से 5 से जाएगा, 3 से देता हूँ। ठीक है, 15 1 51। ठीक है, ये भी 3 से जाएगा कितना, 17। और 17 तो 17 से जाएगा बिकॉज 17 एक प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर को डिवाइड करने वाला वो खुद ही होता है और 1 होता है। ठीक है ना, तो उसको मैंने 17 से हो गया। फिर देयरफॉर 3825 इक्वल टू 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 17, मतलब 5 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 17। ये है हमारा आंसर। ठीक है भाई, तो ये हमारा आंसर है। फिर मैं रोमन 5 करूँगा, आप रोमन 4 कर लो, बिकॉज रोमन कुछ मैं आपको करने को दूंगा, बिकॉज हर एक क्वेश्चन तो मैं नहीं कर सकता, है ना। तो रोमन 5 का क्वेश्चन है 7429। प्राइम फैक्टराइज करो, लास्ट में 9 है तो देखते हैं कि 3 से डिवाइड जाता है या नहीं। 3 से दूंगा तो ये 6 होगा, 14 होगा, 2 दूंगा 22 आएगा, 19 नहीं। 7 से देखता हूँ, 7 से तो ये 7 जाएगा, 7 1 7, फिर 42 नहीं, ये भी नहीं जाएगा। आई गेस 6 से देखता हूँ। 6 तो 14, फिर 12 22 और ये नहीं, 6 से भी नहीं जाएगा। 9 से देखता हूँ, 8 72 72 से 22 आएगा, 22 में कितना देना पड़ेगा, 18 49 नहीं। तो ये 9 से भी नहीं जाएगा। 13 से लिखता हूँ, 13 से डिवाइड करूँगा तो देखता हूँ 7429। 13 से डिवाइड तो 13 5 ज़ा
65, 92 आ रहा है, 91 आया, तो ये होगा 5 6 13 7 ज़ा 91, 19 आ रहा है, तो ये भी नहीं जाएगा। 17 से देखता हूँ, 17 से देखता हूँ, 17 17 इंटू 3 तो 51 होगा। 17 इंटू 5 कितना हो जाता है? 85 हो जाता है। ओके, 17 इंटू 4 होगा 68, तो 4 से देता हूँ इसको, 68 होगा। 62 मतलब मुझे 3 से देना पड़ेगा इसको। 51, फिर से 19, 19 से ट्राई करके देखता हूँ, क्या पता हो जाए। 19 इंटू 3 57, 19 इंटू 4 76, 19 इंटू 3 देता हूँ, 57 लगाता हूँ, माइनस करता हूँ, तो 7 फिर 1 17 आ रहा है, 2 निकाल देता हूँ। 19 इंटू 6, 19 इंटू 7, 19 इंटू 8, 152, 02, 21 देता हूँ, 19 इंटू 1 19, 3811। बाप रे, 19 से जाता है ये, 3811। फिर 11 से देखता हूँ, 11 से नहीं, 3 से तो जाएगा नहीं, ये 3 से तो नहीं जाएगा। 7 से भी तो नहीं जाएगा, 7 से भी तो नहीं, 7 से भी नहीं जाएगा। 9 से देखता हूँ, 9 से दूंगा तो 36, 21 नहीं, 21 नहीं होगा भाई। 9 से भी नहीं होगा तो 13 से देखना पड़ेगा। 13 से 13 कैसे, 13 इंटू 3 39 हो जाता है। 2 से देंगे 26 माइनस 12 और निकाल लेते हैं यहाँ पर। तो 13 इंटू 8 कितना होता है, मैं भूल गया, 104। 13 प्लस करूँगा तो 117, मतलब 29 देना पड़ेगा। 117 से ये 4 और ये 41 तो आता नहीं भाई। 41 क्या आता है, क्या नहीं आता? 41 नहीं आता तो 13 से नहीं जाएगा, 17 से देखना पड़ेगा। 17 से 38 ना, 34 होगा, 2 से देगा 34। 41 आया, 34 में 17 प्लस करके देखता हूँ, 51 आता है, तो फिर से 2 से देना पड़ेगा 34। फिर यहाँ पर 7 71 3 से 51, 4 से 68, नोप। 19 से देखता हूँ, 19 से जाता है नहीं। 19 38 ना, 2 दूंगा तो 38 हो जाता, नहीं ये तो और भी नहीं जाएगा। 11 क्या से जाएगा ये? 19 के बाद और क्या है? 21 से तो जाने की चांसेस और भी कम है। मेरा कैलकुलेशन रॉन्ग हुआ है।
17 से जाएगा तो 437 आएगा। फिर ये 19 से जाएगा, 437 डिवाइडेड बाई 19, 2 दूंगा तो 38, फिर यहाँ पर ये 5, 57, 57 मतलब 3 देने से 57, हाँ भाई 23 आता है। और 23 को तो 23 से डिवाइड किया जा सकता है सिर्फ। देयरफॉर 7429 इक्वल टू 17 इंटू 19 इंटू 23, और यही है हमारा आंसर। ठीक है भाई। तो आपको कुछ नंबर्स याद रखने हैं। अगर आपको ऐसे कुछ नंबर दिखते हैं, मतलब लास्ट का डिजिट ऑड हो, तो आपको याद रखने 3, 6, 7, 6 ज़्यादा नहीं, याद रख सकते हो, 7, 9, 11, 13, 17 और 19 और 23, 21, 23। ये नंबर्स जो है आपको इन नंबर्स से पहले डिवाइड करके देखना है कि आंसर आता है नहीं। अगर नहीं आता तो फिर आपको 27 में जाना पड़ेगा, 27, 29 ऐसे करके कुछ ऐसे नंबर्स। ठीक है, तो ये वाला हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 हो चुका है। बाकी का जो मैंने नहीं किया वो आपको करना है। अच्छा, फिर क्वेश्चन नंबर 2 का स्टार्टिंग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा गया है देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ of the following pairs of integers and verify that LCM into HCF equal to product of the two numbers। okay, verify भी करना है, कर लेंगे भाई। 26 and 91 कैसे करोगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, जो मैंने आपको दिखाया था। पहले 26 और 91 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। ये 13 से ये 13 आएगा, 1 आ जाएगा भाई। ओके, 91 का 3 से तो आई गेस 3 से नहीं जाएगा, तो 7 से जाएगा। 7 1 जा तो ये 21 मतलब 13। ओके, 13 आ गया। चलो, तो देयरफॉर 26 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 इंटू 13 और 91 का प्राइम फैक्टराइजेशन 7 इंटू 13। ठीक है, अभी आपको चेक करना है कि 2 क्या इस दोनों में है, नहीं है, तो लास्ट में क्या ऐड करना था, 2 इंटू 2 टू द पावर इंटू 2 टू द पावर 0 ऐड करना था, अगर याद है। फिर देखना है कि 13 दोनों में है, हाँ भाई दोनों में है। और फिर 7 दोनों में है क्या, नहीं है, तो ऊपर में आपको ऐड करना पड़ेगा इंटू 7 टू द पावर 0। ठीक है, अभी ACF कैसे निकालते थे, याद करो। ACF मतलब क्या, हाईएस्ट। ठीक है, सामने हाईएस्ट था, मतलब प्रोडक्ट ऑफ लोवेस्ट पावर वाले प्रोडक्ट्स। अभी 2 दोनों में है, ठीक, कॉमन है। इसमें से लोएस्ट पावर इसका 2 टू द पावर 1 है, इसके 2 टू द पावर 0 है, तो लोएस्ट पावर कौन सा है, 2 टू द पावर 0 इंटू फिर 13 दोनों में है, 13 का पावर 1, 13 का पावर 1, छोटा तो 13 ही होगा क्योंकि छोटा पावर सबसे 13 का ही। ठीक है, फिर इंटू 7 दोनों में है, इसमें 7 का पावर 1 है, इसमें 7 का पावर 0 है, तो छोटा कौन सा है, 7 टू द पावर 0। तो 2 टू द पावर 0 1 और 7 टू द पावर 0 1, तो आंसर क्या होगा, सिर्फ 13। तो ACF हो गया सिर्फ 13। अभी एलसीएम क्या था, लीस्ट कॉमन फैक्टर। सामने लीस्ट है तो हमें निकालना है हाईएस्ट पावर। दोनों में है 2 है, इसमें 2 टू द पावर 1 है, इसमें 2 टू द पावर 0 है, पावर किससे ज़्यादा बड़ा है, 2 का पावर ज़्यादा बड़ा है, इनटू 7 दोनों में है, पावर किसका बड़ा है, 7 टू द पावर 1 का, तो सिर्फ 7 लिखेंगे, तो टू द पावर 1 भी लिख सकते हो, अंडरस्टूड होता है, इसलिए नहीं लिखा। 13 दोनों में है, पावर किसका बड़ा है, 13 का ही बड़ा है, तो 13 होगा। 14 इंटू 13, 14 इंटू 13 182, 182। ओके, अभी वेरीफाई करेंगे कि हाँ भाई हमारा आंसर ठीक है या नहीं। तो वेरिफिकेशन कर लेते हैं। वेरिफिकेशन कैसे करोगे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल प्रूफ करके, इक्वल बताकर, इक्वल दिखाकर, कुछ भी कह सकते हो। LHS यहाँ पर RHS। ठीक है, तो LHS में क्या होगा, ACF ऑफ 26 एंड 91 इंटू LCM ऑफ 26 एंड 91 का प्रोडक्ट, और RHS में
26 इंटू 91 का प्रोडक्ट इक्वल टू ACF कितना मिला था 13, LCM कितना मिला है 192। इसमें प्रोडक्ट कितना होगा, प्रोडक्ट करके देख लेते हैं। 91 इंटू 26 2366। 192 इंटू 13 6 7 5 2 9 1 6 9 4 2 4 6 4 2 4 9 6। गलत आ रहा है मेरा, कुछ गलत किया है मैंने, रुको क्या गलत किया है, क्या गलत किया है। 182 होगा, मैं 192 लिख दिया, सॉरी तभी तो बोलूँ क्या गलती किया मैंने। 182 इंटू 13 करने से यहाँ पर 6, इसमें 4, इसमें 5 और इसमें 2, इसमें 8, इसमें 1, फिर 6 और ये 3 और ये 2, 2 3 6। क्लियरली LHS equal to RHS, hence verified। तो वेरीफाइड भी हो चुका है कि हमारा आंसर करेक्ट है। फिर रोमन 2 आप कर लो, रोमन 3 मैं कर देता हूँ। ठीक है भाई, आपको प्रोसेस समझ गए होगे आप कैसे करना है। तो मैं 2 दिखा देता हूँ, आप 1 कर लो। थर्ड क्वेश्चन 336 एंड 54। प्राइम फैक्टराइजेशन करो पहले तो, 2 से देखो जाता है कि नहीं, जाएगा ऑब्वियसली क्योंकि लास्ट में 6 है। तो 1 से दूंगा तो 13 6 दूंगा 6 168, 2 से दूंगा तो 84, फिर से 2 से दूंगा तो 42, फिर से 2 से दूंगा तो 21, फिर से 3 से दूंगा तो 7 और इसमें 7 से दूंगा तो 1। 54 का कितना होता है देखता हूँ। 54 का 2 से दूंगा तो 27 हुआ, फिर 3 से दूंगा तो 9, फिर 3 से दूंगा तो 3, फिर 3 से दूंगा तो 1। Therefore 336 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 टू द पावर कितने 2 है भाई, 1 2 3 4 है, 2 टू द पावर 4 इंटू 3 कितने हैं ओनली 1 और 7 कितना है ओनली 1। ओके भाई, 2 टू द पावर 1। और 54 का कितना है भाई, 54 का है 2 टू द पावर 1 है सिर्फ और 3 क्यूब्ड। अभी देखना है कि क्या ऊपर में 2 है और नीचे भी 2 है, हाँ भाई है। क्या ऊपर 3 है नीचे 3 है, हाँ भाई है। क्या ऊपर 7 है और नीचे 7 है, नहीं है। नीचे वाला 7 में आपको ऐड करना पड़ेगा 7 को, फिर 7 इंटू 7 टू द पावर 0। ठीक है, अभी ACF कैसे निकालते थे, लीस्ट पावर। अभी 2 टू टू द पावर 4 छोटा है या फिर 2 टू द पावर 1, तो आप बोलोगे 2 टू द पावर 1 इंटू 3 टू द पावर 3 छोटा है या फिर 3 टू द पावर 1, तो आप बोलोगे 3 टू द पावर 1 इंटू 7 टू द पावर 0 बड़ा छोटा है या फिर 7 टू द पावर 1, तो आप बोलोगे 7 टू द पावर 0 छोटा है। 2 इंटू 3 तो होगा 6, तो ACF होगा 6। ठीक है, और LCM क्या था, LCM मतलब हाईएस्ट पावर। ठीक है, तो LCM के लिए क्या होगा, 2 टू द पावर 1 बड़ा है या 2 टू द पावर 4, तो 2 टू द पावर 4 बड़ा है इंटू 3 क्यूब बड़ा है या 3 टू द पावर 1, तो आप बोलोगे 3 क्यूब बड़ा है। 7 टू द पावर 1 बड़ा है या 7 टू द पावर 0, तो आप बोलोगे 7 टू द पावर 1 बड़ा है। 2 टू द पावर 4 इज 16 इंटू 3 क्यूब इज 27 इंटू 7 इक्वल टू 3024। ठीक है, और ये है हमारा LCM। अभी वेरिफिकेशन भी कर लेते हैं कि हमारा आंसर ठीक है या नहीं। ठीक है, वेरिफिकेशन LHS RHS। LHS ACF of 336 and 54 into LCM of 336 and 54 इक्वल टू RHS क्या होगा 336 इंटू 54।
ठीक है। HCF कितना मिला? HCF मिला 6। LCM कितना मिला? 3024। तो इसका प्रोडक्ट पहले कर लेते हैं। 3024 इंटू 6 कितना आ रहा है? 4, फिर 2, फिर 14, फिर 1, फिर 1814 1844। और इसका प्रोडक्ट करके देखते हैं। 336 इंटू 54 4 4 13 0 8 और ये 16 4 4 1 8 1। ठीक है, तो 18144। तो यहाँ पर भी हमें LHS इक्वल टू RHS मिल चुका है। मतलब क्या हुआ कि हमारा जो आंसर है वो टोटली करेक्ट है, क्योंकि हमारा वेरीफाइड आंसर आ चुका है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 भी हमने कंप्लीट कर लिया यहाँ पर। ठीक है, तो प्रोसेस आपको समझ में आ गया कैसे करना है आपको। ठीक है, चलो अभी क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, फाइंड द LCM एंड ACF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो इतना टाइम जो हमने किया ना वो भी सेम प्राइम फैक्टराइजेशन से मेथड से करना था। ठीक है, तो ये सेम ही क्वेश्चन है, फिर मैं आपको कर देता हूँ। इसमें 3 डिजिट्स हैं। ठीक है, 3 डिजिट्स के मैं कर देता हूँ। एक क्वेश्चन नंबर 3 में सेम प्रोसेस है, बट अभी आपको वेरिफिकेशन नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, आपको वेरीफाई नहीं करना पड़ेगा आपका आंसर को। डायरेक्ट आपको आंसर HCF और LCM निकाल लेना है, बस वेरिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर लिखा नहीं है। 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया, 2 6 फिर 2 फिर 3 फिर 3 फिर 1। 15 का तो सिर्फ 3 और 5, और 21 का सिर्फ 3 और 7। ठीक है भाई, देयरफॉर 12 का है 2 स्क्वायर इंटू 3 टू द पावर 1, और 15 का है 15 का है 3 टू द पावर 1 इंटू 5 टू द पावर 1, और 21 का है 3 टू द पावर 1 और 7 टू द पावर 1। अभी देखना है कि क्या तीनों में ही 2 है। तो तीनों में 2 नहीं है, सिर्फ एक में है। तो बाकी 2 हमें ऐड करना पड़ेगा, इंटू 2 टू द पावर 0 इंटू 2 टू द पावर 0। ठीक है, 3 क्या तीनों में है? हाँ भाई है। क्या 5 तीनों में है? नहीं है, सिर्फ एक में है। तो तीनों में तो बाकियों में हमें ऐड करना पड़ेगा, इंटू 5 टू द पावर 0, और इसमें भी इंटू 5 टू द पावर 0। ठीक है, अच्छा फिर 7 क्या तीनों में है? नहीं है, सिर्फ एक में है। बाकी हमें देना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, इंटू 7 टू द पावर 0 इंटू 7 टू द पावर 0। ठीक है भाई, ऐड हो चुका है। अच्छा, फिर अभी HCF कैसे निकालते थे? HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट का उल्टा होगा मतलब क्या? लीस्ट पावर। ठीक है, तो 2 सब में है। 2 स्क्वायर छोटा है या 2 टू द पावर 0? तो आप बोलोगे 2 टू द पावर 0 छोटा है, इंटू 3 टू द पावर 1 सब में है, तो 3 टू द पावर 1 ही होगा सबसे छोटा, इंटू 5 टू द पावर 0 छोटा है या 5 टू द पावर 1? तो आप बोलोगे 5 टू द पावर 0 छोटा है, इंटू 7 टू द पावर 1 छोटा है या 7 टू द पावर 0? तो आप बोलोगे 7 टू द पावर 0 छोटा है। तो 1, ये तो 1 हो जाएगा, ये भी 1, ये भी 1, तो आंसर होगा सिर्फ 3। HCF होगा सिर्फ 3। ठीक है, और हाँ, और एक बात, आपको तीनों में ही चेक करने हैं कि कौन सा पावर छोटा है। जैसे कि यहाँ पर 5 टू द पावर 0 है, यहाँ पर 5 टू द पावर 0 है, इसलिए मैंने सिर्फ इसको चेकआउट किया, क्योंकि बाकी का तो सेम ही है। इसमें भी 0 है, इसमें भी 0 है, इसलिए मैंने इसका चेकआउट किया। अगर ऐसा हो कि यहाँ पर 1 था, यहाँ पर 0 है और यहाँ पर 2 है, तब आपको तीनों में चेक करना है कि सबसे छोटा कौन सा है। ठीक है, तीनों में आपको चेक करना है। अच्छा, फिर HCF हो गया। फिर LCM के लिए क्या होगा? लीस्ट सामने है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो हाईएस्ट पावर 2 सब में है। 2 टू द पावर 0 बड़ा है या 2 टू द पावर 2? तो आप बोलोगे 2 टू द पावर 2 बड़ा है, इंटू 3 टू द पावर 1 बड़ा है या 3 टू द पावर 0? कहाँ गया 3 टू द पावर 0? अच्छा, 3 टू द पावर 1 नहीं सब में है। अच्छा, 3 टू द पावर 1 सबसे सब में कॉमन है, 3 टू द पावर 1, तो सबसे बड़ा भी 3 टू द पावर 1 ही होगा। ठीक है, इंटू, क्योंकि इससे और कोई बड़ा नहीं है। ठीक, फिर 5 सब में है। 5 टू द पावर 0 बड़ा है या 5 टू द पावर 1? तो आप बोलोगे 5 टू द पावर 1 बड़ा है, इंटू 7 टू द पावर 0 बड़ा है या 7 टू द पावर 1? तो आप बोलोगे 7 टू द पावर 1 बड़ा है। 4 इंटू
4 इंटू 3 इंटू 35, मतलब 12 इंटू 35। तो मल्टीप्लाई करो तो आता है 420, ठीक है। 420 इज़ दी LCM। तो आंसर मिला लेते हैं भाई बुक के पीछे से। तो आंसर कहाँ है? आंसर 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 ACF3 एंड LCM 420। ओके, तो मेरा तो आंसर मिल गया है। तो बाकी का आप कर लो भाई, क्योंकि सेम प्रोसेस है, बट आपको अभी वेरिफिकेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। डायरेक्ट आपको ऐसा आंसर निकालना है बस, ठीक है। तो ऐसे ही था, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 सिमिलर है, बट डिफरेंस ये है कि आपको वेरिफिकेशन की कोई और ज़रूरत नहीं है क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको लिखा हुआ कि वेरीफाई करो, इसलिए हमें वेरीफाई करना पड़ा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 और मैं नहीं कर रहा, बिकॉज सेम टाइप है, तो करके टाइम वेस्ट होगा हमारा। इससे अच्छा मैं क्वेश्चन नंबर 4 को कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 में गिवन कुछ लिख लो, गिवन लिखो, हमेशा गिवन लिखो, कोई भी सम हो गिवन लिखो। गिवन में क्या है? ACF के लिए गिवन है, ACF ऑफ 306 एंड 657 इक्वल टू 9। वी हैव टू फाइंड, LCM ऑफ 306 इंटू 657, ये क्वेश्चन मार्क है। कैसे निकालोगे? क्या फॉर्मूला यूज़ करोगे? बहुत सिंपल सा है। वी नो दैट ACF of any two positive integer into LCM of any two positive integer equal to product of that पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है, 2 पॉजिटिव इंटीजर्स। तो यहाँ पर इम्प्लाइज देकर ACF ऑफ 306,657 इंटू LCM ऑफ 306,657 इक्वल टू A। नंबर हमें पता है कितना, A कौन है? A है ये और B है ये, ठीक है, B है ये। तो A का वैल्यू होगा 306 और B का वैल्यू है 657, ठीक है। अच्छा, तो ACF गिवन है, ACF कितना गिवन है? 9 गिवन है। तो 9 इंटू LCM ऑफ 306,657 इक्वल टू 306 इंटू 657। तो यहाँ से LCM क्या होगा? इम्प्लाइज LCM ऑफ 306,657 इज इक्वल टू 306 इंटू 657 डिवाइडेड बाई 9, ठीक है। डिवीजन करो तो ये आता है 22338, ठीक है। तो ये है हमारा LCM और यही है हमारा आंसर भी, ठीक है भाई। आंसर भी मिला लेते हैं, आंसर भी मिला लेते हैं, आंसर भी मिला लेते हैं, आंसर भी मिला लिया है, आंसर करेक्ट है, ठीक है। और अभी हम बढ़ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। अभी क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये मैंने आपको करवाया हुआ है ऐसे टाइप क्वेश्चन, तो फिर से हम आपको समझा देंगे फिर से, कोई बात नहीं है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 चेक वेदर 6 to the power n can end with the digit 0 for any natural number n। ओके, जैसे हमने बोला था कि 4 to the power n को एंड होने के लिए अपने फैक्टर्स में क्या चाहिए था? 2 इंटू 5। 2 ऑलरेडी था 4 के पास, लेकिन 5 नहीं था, इसलिए ये 0 से एंड नहीं करेगा। तो अभी हमें क्या देखना है कि 6 के जो प्राइम फैक्टर्स हैं, क्या उसमें हमें 5 दिखने को मिलता है, मतलब 2 और 5 देखने को मिलता है। अगर नहीं देखने को मिलता तो ये कभी भी 0 से एंड नहीं करेगा, ठीक है। सो 6 का फैक्टर्स क्या है? 2 इंटू 3। 2 है लेकिन 5 नहीं है, तो 5 नहीं है मतलब क्या ये एंड करेगा? 0 से कभी भी नहीं करेगा। तो आप 6 के पावर में जो भी कुछ दे दो, ये कभी भी एंड नहीं करेगा विथ 0, डिजिट 0, ठीक है। अच्छा, इसको अभी हम स्टेटमेंट के तरीके से लिखते हैं। तो एक्चुअली वो वाला जो स्टेटमेंट मैंने लिखा था पहले, वही वाला कॉपी पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। सेम ही है, बस थोड़ा सा डिजिट चेंज है, ठीक है। तो यहाँ से ये वाला कहाँ गया, अच्छा ये वाला, ठीक है भाई। इसमें भी सेम टू सेम होगा, कोई चिंता वाली बात नहीं है, ठीक है, क्योंकि NCERT में ऐसा ही लिखा है।
RS में भी लिखा है, NCERT में आई गेस दूसरे तरीके से लिखा है और भी बड़ा करके लिखा है, कोई बात नहीं, आप ये भी लिखो, कोई बात नहीं। आपका कॉन्सेप्ट जो है ना वो आपको समझ में आना चाहिए भाई। स्टेटमेंट तो कोई भी कुछ भी हो सकता है, डिफरेंट लोग डिफरेंट तरीके के स्टेटमेंट लिखेंगे, ठीक है ना, लेकिन कॉन्सेप्ट जो होगा वो आपका सेम रहेगा हमेशा। तो डरने वाली कोई बात ही नहीं है, तो डरने वाली कोई बात ही नहीं है भाई, देखो। ओके, तो ये आपको लिखने लेना है बस, इसमें 6n हो जाएगा। ओके, 2 and 3 लिख दो, ठीक है। द ओनली प्राइम फैक्टर्स ऑफ 6n आर 2 and 3. So if 6 ends with 0, then it must have 5 as a factor, but we know that the only prime factors of 6n are 2 and 3. Also, we know from the fundamental theorem of arithmetic that the prime factorization of each number is unique. इसके बाद therefore 6n can never end with 0, ठीक है। तो 2 into 3 ये क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन है किसका, 6 का। इसमें हमें 5 कहीं नहीं दिख रहा, सिर्फ 2 दिख रहा है, सिर्फ 2 दिख रहा है। तो ये 2 into 3 जो है ना, ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन है ये सबसे यूनिक है, मतलब ये लौता एक प्राइम फैक्टराइजेशन है 6 का, ठीक है। हम चाहकर भी 6 के प्राइम फैक्टराइजेशन को 2 into 5 नहीं लिख सकते। 2 into 5 किसका प्राइम फैक्टराइजेशन है, 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन है। और हमें क्या पता है, हर एक प्राइम फैक्टराइजेशन यूनिक होता है और एक लौता होता है, और ये एक लौते नंबर की मतलब नंबर के लिए होता है, ठीक है। सिर्फ ओनली 1 नंबर के लिए होता है, 6 के लिए सिर्फ ये, 6 के अलावा और किसी भी नंबर में आपको ये प्राइम फैक्टराइजेशन देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। इसीलिए 6 में क्योंकि 5 फैक्टर नहीं है, इसलिए ये 0 से n कभी नहीं करेगा, कभी नहीं, ठीक है। जैसे कि अभी मैं आपको पैटर्न दिखा देता हूँ। अगर n का वैल्यू 1 है तो 6 इक्वल टू 6। अगर n का वैल्यू 2 है तो 6 मतलब 36। अगर n का पावर 3 है तो 6 216, ठीक है। देखो लास्ट में डिजिट हमेशा 6 ही आ रहा है, तो पैटर्न क्या है, पैटर्न हमेशा सेम है। पैटर्न क्या कह रहा है कि लास्ट में हमेशा 6 ही आने वाला है, ठीक है, 6 ही आने वाला है। अभी n का पावर 4 दूंगा तो 6 होगा, तो ये 256 आ जाएगा। 256 नहीं, रुको, 36 × 36 कितना होगा, तो लास्ट डिजिट 6 ही होगा, ठीक है। लास्ट डिजिट 6 होगा, और क्योंकि लास्ट डिजिट 0 नहीं है, इसका मतलब ये कभी भी एंड नहीं करेगा। और ये मेन रीज़न क्या है कि 5 फैक्टर नहीं है, इसका मेन रीज़न ये है, ठीक है। ये तो बस आपका पैटर्न मैंने आपको दिखा दिया, ठीक है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5 समझ में आ गया होगा आपको, बिकॉज ये ऑलरेडी मैंने कुछ करवा दिया था, एक्सप्लेनेशन जब मैं कर रहा था इस चैप्टर के बारे में। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम्स में। चलो भाई, क्वेश्चन 6 क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है कि क्यों 7 × 11 × 13 + 13 एक कॉम्पोजिट नंबर है, और दूसरा भी है एक, लेकिन मैं पहले ये वाला करता हूँ। कॉम्पोजिट नंबर मतलब क्या था, रिकॉल करो। कॉम्पोजिट नंबर मतलब जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हों, है ना, जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हों। अभी 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होने वाले कोई कॉम्पोजिट हमें मतलब प्रूफ हो जाएगा कॉम्पोजिट है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको दिखाना पड़ेगा कि इस नंबर के 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं। अब 2 से ज़्यादा फैक्टर्स कैसे दिखाएंगे, आइए मैं आपको दिखाता हूँ। क्या करोगे, यहाँ सबको कॉमन ले लेना है, किसको, 13 को कॉमन लिया तो ये क्या रहेगा, 7 × 11 ही रहेगा, और ये +1 हो जाएगा। समझ में आया, देखो 13 × 7, देखो इंटू में है 7 × 7 × 11, ठीक है। और फिर 13 × 1, फिर प्लस करके 13 × 1 मतलब 13, ठीक है, समझ में आ गया। अच्छा, फिर अंदर का ये होगा 77 + 1 मतलब 78, 13 × 78 ऐसे लिखना है, ठीक है। अभी हमें क्या करना है,
13 का प्राइम फैक्टराइजेशन अगर होता है तो करेंगे, अगर नहीं होता तो रहने दो। और 78 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 78 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो, 78 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो। 2 इंटू 2 से डिवाइड किया तो 39 होगा, और 3 से डिवाइड किया तो 13 होगा, और 13 से तो 1 होगा। ठीक है, सो 13 इंटू इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है, 2 इंटू 3 इंटू 13। ठीक है, 2 इंटू 3 इंटू, रुको, 2 इंटू 3 इंटू 13, 7, 2 से दिया, 3 दूंगा तो 13, रुको 6, हाँ भाई ये 19 होगा, तो ये हाँ भाई ठीक है, ओके ठीक है। तो देखो हमें क्या दिखा कि इस नंबर को जब हमने फैक्टर्स के रेस्पेक्ट में, मतलब प्राइम फैक्टर्स के रेस्पेक्ट में लिखा, तो हमें कितने फैक्टर्स मिले, 1 2 3 4, 2 से ज़्यादा है। और 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होने वाले को हम क्या कहते हैं, कॉम्पोजिट फैक्टर। समझे कि नहीं? देखो इसको जैसा हम लिखते हैं ना से 14 को कैसे लिखते हैं, 2 इंटू 7, वैसे ही इसको हमने कैसे लिखा, 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 को हमने कैसे लिखा, ऐसे लिखा 13 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, मतलब ऐसे फॉर्म में लिखा। देखो एकदम हुआ ऐसे फॉर्म में लिखा। इसमें कितने फैक्टर्स हैं, 1 2, मतलब क्या, ये प्राइम नंबर, सॉरी 1 2 मतलब प्राइम नंबर। ठीक है, 1 2 से 2 फैक्टर्स हैं, मतलब क्या, प्राइम नंबर। ठीक है, सिर्फ 2 फैक्टर्स हैं। अच्छा, तो यहाँ पर 2 से ज़्यादा है, कितने हैं, 4 हैं यहाँ पर, 4 फैक्टर्स। तो 4 फैक्टर्स है, मतलब क्या कि ये कॉम्पोजिट नंबर है। तो सिंस द नंबर, since 7 into 11 into 13 plus 13 has, ब्रैकेट के अंदर रख दो, has more than, रुको, has 4 factors, 4 prime factors, 4 prime factors which is more than 2, therefore it's a composite number। ठीक है भाई, समझे कैसे हुआ कंपोजिट नंबर, कैसे हमने इसको किया? ठीक है, ऐसे आपको करना है भाई, ये है स्ट्रैटेजी। ठीक है, अच्छा, फिर दूसरा एक नंबर गिवन है इसी क्वेश्चन में, ऑल्सो 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। क्या करोगे, 5 कॉमन ले सकते हैं, 5 कॉमन ले लिया तो 7 इंटू 6 इंटू 1 हो जाएगा यहाँ पर 5 की जगह पर, इंटू 4 इंटू 3 इंटू 1, फिर प्लस 1 फिर से। तो देखो 5 के साथ इंटू हुआ 7, 5 के साथ इंटू हुआ 6, यहाँ पर आया, 5 के साथ 1 इंटू हुआ तो 5 आया, 5 के साथ 4 इंटू हुआ तो यहाँ पर 5 इंटू 4 लिखा है, 5 के साथ 3 इंटू हुआ तो 5 के साथ 3 इंटू गिवन है यहाँ पर। ठीक है ना? अच्छा, ऐसे करके यहाँ पर 5 के साथ 1 इंटू हुआ, फिर प्लस है इसलिए 5 आया। ठीक है, ओके, तो कॉमन लेना तो आपको पता ही है। इसके बाद अंदर में जो मल्टीप्लिकेशन होगा उसका वैल्यू आता है 1008 प्लस 1 इक्वल टू 5 इंटू ये होगा 1009। ठीक है, अभी क्या करेंगे, फिर से वही स्ट्रेटेजी, 5 को अगर हम प्राइम फैक्टराइज कर सकते हैं तो करेंगे, अगर नहीं होता तो रहने दो। इसको हम प्राइम फैक्टराइज करेंगे। ठीक है, 1009 इसको अभी देखो मैं इसमें मैं चालाकी करता हूँ, देखो कैसे, क्योंकि हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं कर पा रहे हैं ना, मतलब हमें पता नहीं चल रहा कि किस डिजिट से डिवाइड जाएगा। तो क्या करोगे, इसमें आपको क्या लिखना है, देखो 1009, इसको हम क्या कर सकते हैं, 1009 से डिवाइड कर सकते हैं और आंसर हमें 1 आएगा। ठीक है ना? तो इसको आपको ऐड करना है इंटू 1। ठीक है, इसको हम इस इंटू 1 कर सकते हैं, कर ही सकते हैं भाई। इंटू 1 करेंगे तो इंटू 1 करेंगे तो कोई नुकसान होगा क्या, कोई प्रॉब्लम होगा? कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है ना? तो कितने फैक्टर्स बन गए, 1
2 3, देखा। तो 3 क्या है, 2 से ज़्यादा है तो कंपोजिट बन गया। ठीक है, थोड़ा चालाकी किया हमने इसमें, चालाकी। ठीक है, 1 को इंटू करके हमने थोड़ा चालाकी कर दिया यहाँ पर, क्योंकि ये भाई किस नंबर से डिवाइड आता है मुझे भी नहीं पता। ठीक है, तो इसको थोड़ा चालाकी करके हमने इसको सॉल्व किया। तो सिंस इट हैज़ 3 factors, prime factors, sorry, prime factors, prime factors which is more than 2, therefore it's a composite number। ठीक है भाई, प्रूफ हो गया कि क्यों ये कॉम्पोजिट नंबर है, क्योंकि इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स है। कितने फैक्टर्स है, 3 फैक्टर्स है, जो कि 2 से ज़्यादा है ना। तो थोड़ा चालाकी किया हमने गाइस। ठीक है, चालाकी करके करना पड़ता है, नहीं तो भाई और कोई चारा हमारे पास नहीं है भाई। ठीक है, अच्छा, फिर लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 को आपको ठीक से पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा कैसे करना है इसको। ठीक है, देखो बोला गया है कि एक सर्कुलर पाथ है अराउंड स्पोर्ट्स फील्ड। अच्छा, स्पोर्ट्स फील्ड है, इसमें सर्कुलर पाथ है, दिखने में ऐसा है। ठीक है, अच्छा इसको ऐसे ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, ये सर्कुलर पाथ है। तो सर्कुलर पाथ का स्टार्टिंग मान लेते हैं, यहाँ से स्टार्टिंग है। ठीक है भाई, यहाँ से स्टार्टिंग है, ये पॉइंट ए है, यहाँ से स्टार्टिंग है। अच्छा रुको, पॉइंट ए है, यहाँ से स्टार्टिंग है। ठीक है, तो इस तरफ से घूमते घूमते फिर से यहाँ पर पहुँच जाते हैं। ठीक है, जो 2 लोग हैं, सोनिया और रवि। ठीक है, तो क्या बोला गया है क्वेश्चन में कि सोनिया को एक चक्कर लगाने में, मतलब यहाँ से शुरू करके घूम के फिर से यहाँ में आने के लिए कितना टाइम लगता है, 18 मिनट्स। तो लिख लो भाई, सोनिया को कितना टाइम लगता है, सोनिया 18 मिनट्स। ओके, तो सोनिया को लगते हैं 18 मिनट्स और रवि को 12 मिनट्स लगते हैं। तो सोनिया को लगते हैं 18 मिनट्स और रवि को मिलते हैं 12 मिनट्स। सेम काम करने, क्या करने के लिए, यहाँ से स्टार्टिंग करोगे, फिर घूम के आने के लिए, यहाँ पर पहुँचने के लिए रवि को कम टाइम लगता है। कितना टाइम, 6 मिनट कम लगते हैं उसको, 6 मिनट कम। ठीक है भाई, अच्छा, सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट and at the same time and go in the same direction. After how many times will they meet again at the starting point? अच्छा, तो पूछा गया है कि मान लीजिए कि वो लोग इसी पॉइंट से स्टार्टिंग किया। ठीक है, दोनों एक साथ और सेम टाइम पर। ठीक है, एक साथ एक ही समय पर एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं वो लोग, इस डायरेक्शन में। तो कितने मिनट बाद जाकर वो लोग क्या करेंगे, फिर से इसी मीटिंग पॉइंट पर मीट करेंगे। ठीक है, मतलब जहाँ से शुरू किया था वहाँ पर आके फिर से मीट करेंगे, कितने मिनट बाद। तो देखो, एक क्वेश्चन को ना हमें अभी कन्फ्यूजन हो सकता है आपको कि कौन सा वाला निकालना है आपको। ठीक है ना, कौन सा वाला आपको निकालना है, कि ACF निकालना है या LCM निकालना है। तो कॉमन सेंस से सोचो कि सोनिया को 18 मिनट लग रहे हैं इसको घूम के आने के लिए, और वही रवि को लग रहे हैं 12 मिनट, मतलब कम लग रहे हैं ऑब्वियसली। तो जब सोनिया यहाँ पर आ रही होगी, यहाँ पर इस पॉइंट पर, तब ऑलरेडी रवि इस वाले पॉइंट पर आ चुका होगा, बिकॉज उसको कम टाइम लग रहा है, 12 मिनट लग रहा है, उसको 18 मिनट। ठीक है ना, समझ में आ गया। तो रवि यहाँ पर है, सोनिया यहाँ पर है और रवि ऑलरेडी यहाँ पर पहुँच चुका है। ठीक है, तो सोनिया क्या करेगा, सोनिया जब यहाँ पर पहुँचेगी तब रवि ऑलरेडी यहाँ पर आ चुका होगा। ठीक है, आ चुका होगा। तो हमें ऐसे करते करते मतलब कितना टाइम लग जाएगा जब दोनों वापस यहाँ पर आके मीट करेंगे, इस पॉइंट में आकर मीट करेंगे, ऐसा कब होगा, कितने मिनट्स बाद होगा, सोचने वाली बात है। अभी एक स्ट्रैटेजी आपको समझना पड़ेगा कि हमें 18
और 12 से छोटा वैल्यू तो आंसर नहीं मिलेगा। ठीक है ना, मेरी बात सही है, क्योंकि 18 मिनट से छोटा वैल्यू और 12 मिनट से छोटा वैल्यू तो मिल ही नहीं सकता। ठीक है ना, अभी मैं आपको बताया कि 18 मिनट लगते हैं भाई। 18 मिनट मतलब यहाँ से सोनिया जब यहाँ पर आएगी सपोज़, तब रवि यहाँ पर होगा। ठीक है, तब ये सोनिया के सपोज़ 12 मिनट्स यहाँ पर बीत गए होंगे और रवि के यहाँ पर रवि यहाँ पर होगा, बिकॉज रवि को 12 मिनट लग रहे हैं इसको कंप्लीट करने में, लेकिन सोनिया को लग रहे हैं और भी 6 मिनट ज़्यादा। तो यहाँ से यहाँ जाने के लिए और भी 6 मिनट एक्स्ट्रा लग रहे हैं सोनिया को। ओके, तो ऐसे करते करते हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि भाई वो लोग 5 मिनट के अंदर मीट कर लेंगे, है ना, क्योंकि 5 मिनट के अंदर तो किसी का भी फिनिश नहीं हो रहा ना। बातों को समझो, इसको मिनिमम टाइम कितना है हमारा, 12 मिनट। दोनों में से एक को फिनिश करने के लिए मिनिमम टाइम कितना लग रहा है, 12 मिनट, और रवि को ज़्यादा सबसे कम टाइम लग रहा है। ठीक है, तो 12 मिनट से कम टाइम में वो लोग मीट तो कर नहीं पाएंगे। कॉमन सेंस से सोचो, 12 मिनट के पहले क्या रवि यहाँ पर आ पाएगा, क्या नहीं आ पाएगा। रवि यहाँ पर होगा 12 मिनट के पहले, क्योंकि उसको 12 मिनट आएगा तभी जाके यहाँ पर पहुँचेगा, और सोनिया 12 मिनट के पहले यहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा। ठीक है ना भाई, तो रवि तो 12 मिनट से पहले यहाँ पर पहुँच नहीं सकता, लेकिन क्या बोला कि सोनिया रवि को यहाँ से इसमें आने में कितना टाइम लगेंगे, मतलब कितना घूमने के बाद कितना घूमेंगे पता नहीं कितना घूमेंगे, लेकिन कुछ टाइम के बाद वो यहाँ पर आके फाइनली मीट करेंगे ही करेंगे। ठीक है, अभी 12 मिनट के अंदर तो मीट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि रवि को भी फिनिश करना पड़ेगा, और रवि को फिनिश करने के बाद सोनिया को भी फिनिश करना पड़ेगा, है ना, तभी जाकर वो क्या करेंगे, क्या कर पाएंगे, मीट कर पाएंगे। तो इससे नीचे तो आंसर नहीं होगा। ठीक है, और ACF जितने भी आपको मैं अभी दिखाता हूँ, ACF देखो भाई, यहाँ पर ACF कितना मिला हमें यहाँ पर ACF मिला देखो ओनली 9, और LCM कितना मिला देखो भाई बहुत ज़्यादा। ठीक है, सिर्फ नाम हाईएस्ट है, वैल्यू बहुत छोटा है, और इसमें नाम लीस्ट है लेकिन वैल्यू बहुत बड़ा है। और एक चीज़ दिखाता हूँ, देखो यहाँ पर LCM 3 है, बहुत कम है, और ACF बहुत कम है, और LCM सबसे ज़्यादा। ठीक है, तो कॉमन सेंस से सोचो कि यहाँ पर ACF तो आ ही नहीं सकता, इन दोनों का ACF नहीं आ सकता। क्यों, बिकॉज ACF इन दोनों से छोटा वैल्यू आएगा, 18 और 12 से छोटा वैल्यू आएगा ACF। ठीक है, तो छोटा वैल्यू आएगा, कैसे आएगा, क्योंकि 12 मिनट के पहले रवि स्टार्टिंग पॉइंट के टच नहीं कर पाएगा, तो इससे छोटा वैल्यू आकर हमें कोई मतलब होगा ही नहीं, जो आंसर ही नहीं होगा। ठीक है ना, तो हमें क्या चाहिए होगा, इनसे बड़ा नंबर हमें चाहिए होगा। ठीक है, बिकॉज 12 और 18 मिनट बाद जाकर सोनिया और रवि मीट कर पाएंगे, क्योंकि 12 मिनट में रवि इसमें क्रॉस यहाँ पर होगा, लेकिन सोनिया यहाँ पर होगा, आई डोंट नो वेयर। और अगर 12 मिनट के पहले होता है तो रवि यहाँ पर होगा और सोनिया तो यहाँ पर होगा शायद स्टार्टिंग में अभी भी, या फिर यहाँ पर होगा, मतलब रवि अपना कंप्लीट नहीं कर पाएगा अभी तक। तो रवि कंप्लीट नहीं कर पाएगा और सोनिया कंप्लीट नहीं कर पाएगा, तो वो लोग मीट कैसे करेंगे, क्योंकि बोला है कि मीट करने के लिए उनको लगभग बहुत टाइम लगेगा, बिकॉज उनको फिनिश करने में 12 मिनट लग रहे हैं मिनिमम रवि को, है ना। तो रवि इतना जल्दी हाउ विल दे मीट, है ना। तो इनसे कम वैल्यू तो ऑब्वियसली हमारे कॉमन सेंस से नहीं मिलने वाला। और ACF क्या देता है हमेशा, ACF हमेशा स्मॉल वैल्यू देता है। देखा आपने बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व किया होगा ACF LCM के, देखना हमेशा ACF हमेशा LCM से छोटा होता है। ठीक है, तो HCF मतलब इन दोनों का ACF जो होगा हमेशा छोटा होगा, इन दोनों से, इन नंबर्स के कंपैरिजन में छोटा होगा, है ना। तो हमें चाहिए क्या, LCM। ठीक है, समझ में आ गया भाई। अभी इन दोनों का अगर LCM निकालते हैं तो जितना मिनट आएगा उसी मिनट बाद जाकर वो लोग मीट करेंगे एक दूसरे से। ठीक है, तो देयरफॉर LCM अच्छा है। इससे पहले हमें प्राइम फैक्टराइजेशन भी करना पड़ेगा। 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 इंटू 9 मतलब 3 इंटू 3 मतलब 2 टू पावर 1 इंटू 3 स्क्वायर। और 12 का कितना था, 12 का है 2 इंटू 2 इंटू 3 मतलब 2 स्क्वायर इंटू 3 टू पावर 1। अभी देखो दोनों में ही क्या है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, 3 है, यहाँ पे 2 है, तो इस ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। तो हमें चाहिए क्या, LCM मतलब क्या, हाईएस्ट पावर। अभी 2 टू द पावर 1 बड़ा है या 2 टू द पावर 2, तो आप बोलोगे 2 टू द पावर 2 बड़ा है इंटू
3^1 बड़ा है या 3^2? तो आप बोलोगे 3^2 बड़ा है। तो 4 × 9 मतलब 36 मिनट्स, ये है हमारा आंसर। मतलब 36 मिनट बाद जाकर दोनों मीट कर पाएंगे। तो हमारा आंसर सेटिस्फाइड है। कैसे? बिकॉज रवि को कंप्लीट करने के लिए लगे थे 12 मिनट, लेकिन ये 12 से ज़्यादा है। हाँ भाई ठीक है। सोनिया को लगे थे 18 मिनट, तो ये 18 से ज़्यादा है। हाँ भाई ठीक है। तो वो लोग एक राउंड कंप्लीट भी कर पाएंगे और फिर जाके वो लोग मीट करेंगे। और यही तो बोला है क्वेश्चन में कि एक राउंड कंप्लीट करने के बाद, ठीक है ना, क्योंकि क्वेश्चन को समझने के लिए दोनों एक साथ स्टार्टिंग करते हैं, एक ही टाइम पर स्टार्ट करते हैं और एक ही डायरेक्शन में जाते हैं। एक को कम टाइम लगते हैं, एक को ज़्यादा टाइम लगेगा। तो जब कोई यहाँ पर होगा रवि, तब सोनिया तो ऑब्वियसली यहाँ पर होगा, तो मीट तो करेंगे नहीं। तो क्या करना करें, रवि को आगे बढ़ना पड़ेगा और सोनिया को भी आगे बढ़ना पड़ेगा। तो ऐसे करते करते वो लोग ऑब्वियसली एक राउंड तो कंप्लीट करेंगे ही करेंगे। और एक राउंड कंप्लीट करेंगे मतलब क्या, उनको एक राउंड कंप्लीट करने के लिए उनको मैक्सिमम टाइम 18 मिनट्स और मिनिमम टाइम 12 मिनट्स चाहिए होता है। तो ये ऑब्वियसली इससे ज़्यादा नंबर है, इससे ज़्यादा वैल्यू है, तो क्या होगा, यही हमारा आंसर होगा। अगर अभी HCF निकालते तो इनसे कम वैल्यू मिलता, और इनसे कम वैल्यू मिलता मतलब क्या। तो आप मुझे बताओ कि अगर 6 मिनट हमें आंसर मिलता, ठीक है, तो क्या ये आंसर तो होता। मतलब 6 मिनट के अंदर वो लोग मीट कर लेते। कैसे मीट करते? क्योंकि ऑलरेडी रवि को तो 12 मिनट चाहिए भाई ऐसे आने के लिए, और सोनिया को 18 मिनट। मतलब सोनिया क्या स्लो है, सोनिया स्लो है क्योंकि इससे ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो सोनिया स्लो है, तो इनको एक साथ लाने के लिए बहुत टाइम लगेंगे भाई। ये छोटा इतना कम टाइम से तो होगा नहीं भाई, कॉमन सेंस कहता है ये। तो इसलिए क्वेश्चन 7 का आंसर होगा 36 मिनट, मतलब LCM लेना पड़ेगा हमें। ठीक है भाई, समझ में आ गया? ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।